हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी जीडी के 1 जैन 2023 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे आपको बोला है ऑल फैंस आर बल्ब, यानी ऑल फैंस जो हैं वो बल्ब्स हैं। ऑल बल्ब्स आर ट्यूबलाइट एंड सब ट्यूबलाइट्स आर न्यू। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन्स हम देखते हैं। ऑल फैंस आर न्यू, फैंस और न्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ये हट जाएगा। ऑल ट्यूबलाइट्स आर फैन, ऑल ट्यूबलाइट्स, ये ट्यूबलाइट्स फैन नहीं है, ये भी हट गया। और नीदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि विच विल कम इन नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या बन रहा है, ये दोनों जो हैं अपनी पोजीशन एक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो रिवर्स हो रही है। तो अगेन अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन यहाँ लेकर आनी है और इसको रिवर्स करना है। तो यानी ये कैसे होगा, ये ऐसे कुछ बनेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि अगर रूट जो है ऐसे कोड होता है, स्टेम ऐसे करते हैं, तो लीफ को कैसे कोड करेंगे। तो रूट अगर आप देखें, आर की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 18, ओ होता है हमारे पास 15, ये हो गया 15 और ये हो गया हमारे पास 20, यहाँ हो गया 17, 17, 20 एंड ये हो गया हमारे पास 22। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है और ये +2 हो रहा है। ठीक है, सब में यहाँ पे +2 की सीरीज चल रही है। तो L होता है हमारे पास 12, E होता है 5, A हो गया 1 और ये हो गया 6। तो इसको +2 करेंगे तो यहाँ 14 आएगा, यानी N की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये दो ऑप्शंस हमारे हट गए हैं। अब +2 करेंगे तो यहाँ हो गया 7, 7 होता है यहाँ पे G। यहाँ पे +2 करेंगे तो 1 + 2 इज़ 3, 3 होता है C। तो ये डी वाला भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ए होता है 1, डी होता है 4, ये हो गया डैश और यहाँ हो गया जे। तो ये हो गया +3 और ये यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ पे +3, जे तो 10 होता है ना, सॉरी, तो ये हो गया 10, यानी यहाँ पे +3 का ही सीरीज चल रहा है। तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। ये जी हो गया हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों तो हट गए ऑप्शन में। जे होता है हमारे पास 10, एम होता है हमारे पास 13, तो यानी यहाँ पे +3 चल रहा है, तो यहाँ पे भी +3 करेंगे तो 13 + 3 16 होता है। 16 की वैल्यू होती है हमारे पास पी, यानी कि ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो a + b क्या है, a जो है वो हमारा सन हो गया किसका, b का, और b जो है वो हमारी वाइफ हो गई किसकी, वो वाइफ हो गई c की। c जो है वो ब्रदर हो गए किसके, d के, और d जो है वो हमारी सिस्टर हो गई किसकी, ई की, और ई जो है वो हमारे सन हो गए किसके, वो सन हो गए एफ के। एफ का जेंडर हमें नहीं पता है। तो ए इज़ ग्रैंड सन ऑफ एफ, एफ, यस। देखिए ये यहाँ पे इसका रिलेशन ग्रैंड सन का है, तो ये करेक्ट हो गया। ए इज़ सन ऑफ सी, ए इज़ सन ऑफ सी, हाँ ये मेल है और सन ऑफ सी भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ई इज़ ब्रदर ऑफ बी, ई ब्रदर नहीं है, ये ब्रदर इन लॉ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा नॉट करेक्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि अगर हम फिंगर को ऐसे कोड करते हैं, डेस्टिनी को ऐसे करते हैं, तो ग्रांटेड को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें, एफ होता है हमारे पास 6, आई होता है 9, एन होता है 14, जी 7, ई 5 एंड आर हो गया 18, एच होता है 8, यहाँ पे भी 8, पी इज़ 16, ये हो गया 9, ये 4 और ये हो गया 20, यानी यहाँ पे +2 -1 +2 +2 -1 एंड +2 हो रहा है। तो जी होता है 7 +2 करेंगे तो ये हो गया 9 विच इज़ इक्वल टू आई। तो ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं। अब हमारे पास क्या है, आर, आर होता है 18 -1 करेंगे तो हो गया 17, 17 होता है हमारे पास क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्यू नहीं आ रहा है ना,
जी प्लस टू, कहाँ गड़बड़ी करी है मैंने? ओके ओके ओके, वॉवल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉवल्स में हम लोग -1 कर रहे हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें हम +2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें +2 करना है, तो ये हो जाएगा 20 विच इज़ टी, ठीक है। और अगर हम ए देखें, ए हमारा वॉवल है, -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड विच इज़ जेड। तो ये ऑप्शन हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान से देने वाला था, क्योंकि यहाँ पे हम टी भी मार्क करके आ सकते थे, ठीक है। मतलब ये क्यू वाला भी आंसर मार्क करके आ सकते थे। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि विच शुड बी इंटरचेंज्ड। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये वाला जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, यानी कि हमें डिवीजन को तो बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाले 2 ऑप्शन हट गए हैं। सेकंड ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 136 इंटू 17। और अगर आप यहाँ पे 17 मतलब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 187 तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। और आपके पास फोर्थ ऑप्शन बचता है जो कि आपको चेक करना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 136 माइनस 17 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ठीक है। तो आप एक और चीज़ से इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड की जगह आपको 2 लिखना था और 3 डिवाइड बाय 2 नहीं होता है, तो वैसे भी आपका ऑप्शन 2 हट जाएगा। ये गया आपके पास 3 और 4 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 136 प्लस -17 प्लस 68, और ये हो जाएगा 204 माइनस 17 इज इक्वल टू 187, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है 7 पीपल AHDFTEG आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 3 पीपल सिट्स लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि 1 2 3 पीपल हो गए, यहाँ पे ई की पोजीशन फिक्स है। जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, यानी जी एच यहाँ हो सकते हैं या एच जी हो सकते हैं, जैसे भी ठीक लगेगा। फिर क्या बोला है, ए सिट्स एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। तो 7 पीपल थे, 4 हो गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा दीजिए। तो ए सिट्स इन द एक्सट्रीम राइट, तो ए की पोजीशन यहाँ फिक्स होगी। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो डी की पोजीशन यहाँ होगी। एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी ये यहाँ पे है, तो 1 और 2, ई की एफ की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। जी और एच की भले ही हमें पोजीशन नहीं पता है, लेकिन टी की पोजीशन हमें पता चल गई, वो यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई, एंड ये कह रहा है 6 फ्रेंड्स FUKSMA आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। सर्कल टेबल बना लेते हैं और 6 फ्रेंड्स को बिठाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ए एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो के को अगर हम यहाँ बिठा लेते हैं तो एस यहाँ पे आएगा या फिर ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा या एस यहाँ आएगा, ठीक है। F इज सिटिंग ऑपोजिट टू K, तो यानी यहाँ पे F की पोजीशन फिक्स है। S इज नॉट नेबर ऑफ F, ठीक है। M इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड F, तो यानी कि M यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा S और यहाँ यहाँ पे हो गया A और यहाँ पे हो गया S फिक्स। हमें क्या बोला है, S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F, ठीक है। अब तक सही जा रहे हैं हम। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड F, तो ए और एफ का इमीडिएट नेबर हमें पूछा है। इफ़ एम एंड एस एक्सचेंज देयर पोजीशन, ये और ये एक्सचेंज कर लेंगे तो एस यहाँ पे आ जाएगा, और इमीडिएट नेबर कौन हो गया, एस, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड फाइंड अ सोल्यूशन इज कोडेड लाइक 418, बी अटेंटिव इज कोडेड एज 29, आंसर इज कोडेड एज
is coded like 737, तो how is check the question coded। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे जितने अल्फ़ाबेट्स एक वर्ड में हैं उतना ही कोड है। तो जैसे ये 4 है, ये 1 है और ये हमारे पास 8 है, तो 418 इसका कोड हो गया। बी का कोड 2 है और इसका ये 9 हो गया। तो हमें अल्फ़ाबेट्स काउंट करने हैं। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 538 इसका कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड इसमें हमें बोला है कि एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको नोटिस करें क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि अगर हम 15 + 12 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 8 करते हैं तो ये हो गया 216। वहीं पर अगर हम 23 + 31 करते हैं तो ये हो गया 54 इंटू 8 करते हैं तो ये हो गया 432। तो 14 + 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 इंटू 8 करेंगे तो ये हो गया 304, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि डिक्शनरी में ये कैसे अपीयर होंगे। तो हमें दिख रहा है पहले या तो 5 आएगा या 1 आएगा, तो हम इन दोनों में चेक कर लेते हैं। तो M आता है पहले R से, यानी कि 5 तो पहले नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। 3 एंड 2, 3 और 2 में से हम चेक करेंगे तो M पहले आता है, यानी 2 पहले आएगा, तो 3 भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये हो गया 321, ये 147, यहाँ पे डैश, तो ये इंटू 7 करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 7 किया है तो इसमें इंटू 7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1029 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि अगर मुंबई महाराष्ट्र से रिलेट करता है तो भोपाल किससे करेगा। तो हमें पता है कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है, वैसे ही भोपाल जो है मध्य प्रदेश का कैपिटल है और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये है हमारे पास 213, 216, 225, 240, 261, तो यहाँ पे है +3, यहाँ पे है +9, यहाँ है +15, यहाँ है +21, तो ये +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6, ये भी +6, तो यहाँ पे +6 करके 27 ऐड करना है और 1 और 7 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। 216 एंड 27 को ऐड करने पे आपका आंसर आता है 288, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड यहाँ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो L होता है हमारे पास 12, N होता है 14, P होता है 16, यानी कि +2 चल रहा है, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो R आ जाएगा हमारा आंसर, तो ये दोनों तो हट गए। P होता है 16, N होता है 14, L होता है 12, यानी कि -2 करना है और 12 - 2 10 होता है, विच इज़ इक्वल टू J, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि कौन सा फिगर एम्बेडेड है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे एम्बेडेड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड यहाँ बोला है कि कौन सा मतलब ये इसमें फिट होने चाहिए। तो आप पहले डिवाइड को चेक कीजिए। यहाँ पे अगर आप डिवाइड यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख रहे हो, यहाँ वाले पे डिवाइड लगाएंगे तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा, ये हट गया आपका आंसर। 8 4 ज़ा 32 होता है, यहाँ पे डिवाइड आ सकता है आपके पास और यहाँ पे भी आपके पास डिवाइड आ सकता है। ठीक है, तो हमें पहले ऑप्शन नंबर 2 चेक करना है, दैट इज़ 89 × 5 + 15 डिवाइडेड बाय 32। ओके, यहाँ पे नहीं था वो, एक्चुअली यहाँ डिवाइड आना था इन दोनों में, तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, ये भी हट जाएगा और यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें बोला है। तो ये वाला हम पहले चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 32 × 8 हमें बोला है, तो ये गया 4 टाइम्स और अगेन ये डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाता है।
हमें ऑप्शन नंबर 4 अब चेक करना है, तो ये क्या होगा, ये होगा 89 माइनस 5 इंटू 15 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8, और ये गया हमारे पास 4 टाइम्स 89 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 75 प्लस 4 विच इज़ 93 माइनस 75, और ये हो गया 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि ऑपोजिट टू 4 क्या होगा। तो अगर आप देखें, ठीक है, इन दोनों में 4 वाला जो है वो कॉमन हो रहा है, एंड हमें पता है कि अगर फेसेस कॉमन है तो उस मतलब अगर आपको सारे फेसेस दिख रहे हैं तो वो ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं, यानी कि 4 के ऑपोजिट में 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 2 हट गया 5 हट गया, 4 के ऑपोजिट में 6 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो 1 भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि कौन सी फिगर इसमें एम्बेडेड है। तो देखिए पिक्चर बड़ी कंफ्यूजिंग है और ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।